हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और आज पिछले वर्षों के प्रश्न जो हिंदी के PYQ सीरीज चला रखी है उसका 8th पार्ट करेंगे, 8वां भाग करेंगे। और इसमें हम करने वाले हैं TGT 2017 में जो 15 क्वेश्चन आए थे कॉमन पार्ट के हिंदी में, वो सब हम करने वाले हैं और क्वेश्चंस को डिटेल से समझते हुए करेंगे। और कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि PGT TGT के भी करवाइए। आप प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने सभी के करवा रखे हैं। ठीक है, एक ईयर के तीनों लेवल के करवाती हूँ। 20 और 21 के करवा चुकी हूँ, 17 के चल रहे हैं और इसी तरह से आगे भी 18 और 19 के भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द उर्दू उपसर्ग से निर्मित है। अब उर्दू भाषा का जो उपसर्ग है इसमें से वो है खुशबू, खुश, जैसे खुश मिजाज, खुशखबरी। ठीक है, तो खुश है ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। ऑप्शन 1 हमारा राइट रहेगा। अब इसमें उपसर्ग है ना, ये तत्सम उपसर्ग भी होते हैं, तद्भव भी होते हैं। तत्सम होते हैं जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और तद्भव जो हिंदी के उपसर्ग होते हैं। इसी तरह से अलग अलग भाषाओं के भी होते हैं, इंग्लिश के, अंग्रेजी के होते हैं और उर्दू के भी होते हैं। अब इसमें जैसे स्वयं है, नी है, अध है, तो नी है ये हिंदी का उपसर्ग है, तो ये तद्भव हो गया। अध और स्वयं किसका है, संस्कृत का है, तो ये तत्सम उपसर्ग हो गए। नेक्स्ट है, अशुद्ध विलोम युग्म को पहचानिए। अशुद्ध जो गलत है वो पहचानना है। तो स्मरण यानी याद करना, विस्मरण यानी भूलना, ये तो सही है। हेतु स्तुति, तो हेय स्तुत्य। और वृद्धिशय बढ़ोतरी होना, कमी होना। तो आध्यात्मिक का क्या होता है, भौतिक होता है। ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आध्यात्मिक भौतिक। ऑप्शन 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अब इसमें देखो, मैंने एक 100 शब्दों की वीडियो करवाई थी शुद्ध अशुद्ध में, उसमें बताया था दवाइयाँ कभी भी बड़ी ही नहीं आती, तो यही हमारा यहाँ पे गलत है। ये इसमें छोटी ही आएगी, दवा या। ठीक है, पौलस्त्य ठीक है, आभिजात्य ठीक है, आपराधिक ठीक है, ये तीनों इसमें शुद्ध शब्द हैं, दवाइयाँ इसमें गलत है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में संधि नियम का उल्लंघन होने के कारण अशुद्ध शब्द बना है। अब अशुद्ध शब्द या तो संधि से देख लो या वैसे भी अशुद्ध उच्चार सकते हैं। अनुषंगी है, ये अशुद्ध है। यहाँ पे अनुषंगी ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें श इसकी जगह आएगा श षटकोण वाला। ठीक है, मूर्धन्य, तो ये तालव्य श नहीं आएगा, यहाँ पे श आएगा, अनुषंगी। और ये किससे बने हैं, जैसे निषेध, नी प्लस सेद, ये सेद, उससे फिर ये स बनता है। ऐसे ही अनु प्लस संगी, ऐसे संगी है। ठीक है, संगी, इसका फिर शंगी बन गया, शंगी। सुषुप्ति में भी सु प्लस सुप्ति, सुप्ति, तो इसका स है ना, ये स बन गया, सुषुप्ति हो गया। अभिषेक में भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में उनतावाचक तद्धित प्रत्यय है। अब सबसे पहले तो बात करें उनतावाचक तद्धित प्रत्यय होता क्या है। उनतावाचक होता है जिससे छोटेपन का बोध हो, यानी लघुता का बोध हो, वो होता है उनतावाचक या लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। अब इसमें देखो, जैसे कहते हैं ना, खाट का खटिया बन जाता है, छोटा रूप। बन है, वन, वन का बणी बना देते हैं, है ना, कि भाई बणी है छोटी सी, तो ये छोटा लघु रूप को दर्शाता है, लघुता को। तो बहु का बहुटी हो गया, ये ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। अब ये जो बाकी बच गए, ये कौन से तद्धित प्रत्यय हैं और कैसे इनके भाई हम पहचान कर सकते हैं, ये सब अभी हम करेंगे इसी वीडियो में। देखो,
तदित प्रत्यय किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं? जो प्रत्यय क्रिया के अतिरिक्त, यानी जो क्रिया के तो लगते हैं ना, वो तो होते हैं कृत प्रत्यय, ये मैं पहले करवा चुकी हूँ। और क्रिया के अतिरिक्त अन्य शब्द यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ लगकर मूल शब्दों में के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या नया शब्द बना देते हैं, वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। ये हमेशा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अवयव शब्दों के अंत में लगते हैं। ये बात ध्यान रखना है, तदित प्रत्यय क्या होता है, ठीक है। अब जैसे तेल से बन गया तेली, आपा, रंगीला, राधे आदि, इनके योग से बने शब्दों को तदितांत कहा जाते हैं। और कृदंत, कृत प्रत्यय जुड़ के बनते हैं, उनको कृदंत कहते हैं। इसके 7 भेद होते हैं: अपत्यवाचक, कर्तृवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या विशेषणवाचक कह सकते हैं, उनतावाचक या लघुतावाचक, स्त्रीवाचक और बहुवचनवाचक। अपत्यवाचक मैं बार बार करवाती हूँ और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे ये वो प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने से शब्द के रूप में आंतरिक परिवर्तन होता है, मूल शब्द का अर्थ संतानवाचक हो जाता है। जैसे कुंती से बन गया कौन्ते, मनु से बन गया मानव, वसुदेव से वासुदेव, रघु से राघव, ठीक है, जनक से जानकी, नर से नारायण, कुंती से कौन्ते, मनु से मानव, यदु से यादव, दशरथ से दासरथी, पांडु से पांडव, दीति से दैत्य। तो ये दैत्य है, कौन्ते है, मानव है, ये सभी संतानवाचक हैं। तो ये होता है अपत्यवाचक तदित प्रत्यय। फिर है कर्तृवाचक। कर्तृवाचक ये वे प्रत्यय हैं जिनके जुड़ने से करने वाले का बोध होता है, करने वाले का बोध होता है। जैसे ये देखो, आर लगाने से सुनार, तेली, सपेरा, पत्रकार, पाठक, लेखक, ईमानदार, तो ये सब कर्ता हैं, कर्ता बन रहे ना, लेखक, पाठक, ईमानदार, रसोइया, जादूगर, सौदागर, घरवाला, गाड़ीवान, लकड़हारा, ये सारे क्या हैं, कर्ता हैं। इसलिए ये कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कहलाते हैं। भाववाचक। अब भाववाचक कौन से होते हैं? संज्ञा व विशेषण शब्द के साथ जिस प्रत्यय के जुड़ने से किसी भाव का बोध होता है, तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाते हैं। संज्ञा या इस ऐसे प्रत्यय को भाववाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पुरुष के तव लग गया, ठीक है, तव प्रत्यय लगाया तो पुरुषत्व हो गया। और बचपन, बुढ़ापा, मानवता, चोरी, पंडिताई, दोस्ती, बालकपन, चिकनाहट, ये सब क्या है? विशेषण है। अच्छाई, गर्मी, और ये जो सारे हैं, PDF है, ये मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर, जो है पॉइंट एजुकेटर। तो जिसने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको ये मिल जाएगी और आप दोबारा से रिवाइज कर पाएंगे। फिर है गुणवाचक। जिन प्रत्ययों के लगाने से जिन प्रत्ययों के लगाने से पदार्थ के गुण का बोध हो या विशेषण बन जाएं, उन्हें गुणवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे रंग का बन गया रंगीला, ठीक है, अब उसके गुण को दर्शा रहे हैं ना। तो इसमें जैसे आया हुआ था दुधैल, पेपर में आया हुआ था ना, ये देखो दुधैल, तो दूध से बन गया दुधैल, यानी दूध के रंग वाला, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक हो गया। और ये बहीनापा, चूड़ीहारा, तो चूड़ीहारा क्या है? मणिहारा, चूड़ीहारा, लकड़हारा, ये सभी अभी बताया हमने, कर्तृवाचक हो गया। और बहीनापा क्या है? ये भाववाचक हो गया, ठीक है। देखो बुढ़ापा, बहीनापा, तो ये क्या है? भाववाचक। फिर है लघुतावाचक। लघुतावाचक या उनतावाचक, जिन प्रत्ययों के लगाने से छोटेपन का बोध होता है, उन्हें उनतावाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ई लगाएंगे घड़ी, 2 घड़ी बैठ जाओ भाई, ठीक है। तो बिटिया, बेटी का बिटिया, कोठरी, खटिया, पहाड़ी, पहाड़ बड़ा होता है, पहाड़ी छोटी होती है, घंटी, घंटा, घंटी, बछड़ा,
ठीक है, गठड़ी। तो ये सब क्या है, उनतावाचक तदित प्रत्यय। फिर है स्त्रीवाचक तदित प्रत्यय कौन से होते हैं, जिसके लगाने से स्त्री जाति का बोध होता हो, वो स्त्रीवाचक होते हैं। जैसे देव का देवी, मोरनी, तो ये लिंग परिवर्तन करते हैं ना, वो सारे आ जाएंगे। बहुवचन, बहुवचन जिनके लगाने से बहुवचन वाची बन जाए उन्हें बहुवचन वाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे लड़के, नदियां, कन्याएं, पुस्तकें, तो ये वचन एक वचन बहुवचन हो गए। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, कोमल गात, मृदुल बसंत, हरे हरे ये पात, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त पदों में से कौन सा पद विशेषण नहीं है। अब आप पंक्ति को पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ऑप्शन को देखो। मृदुल, मृदुल बसंत, बसंत की विशेषता बताया है, तो यही क्या विशेषण है। गात, कोमल गात, तो कोमल है विशेषण है, और गात क्या है, संज्ञा है। तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरे हरे पात। ठीक है, कोमल क्या है, गात। तो ये तीन तो हमारे विशेषण हैं और ये विशेषण नहीं है। निम्न में से किस विकल्प में कर्मधारय का उदाहरण है। अब कर्मधारय का उदाहरण बताना है, ये भी इजी है। सूरकृत, सूर द्वारा किया गया, यानी सूर द्वारा लिखा हुआ या किया गया। फिर है नील गगन, नीला है जो गगन, तो ये क्या है हमारा कर्मधारय समास। आजीवन, आजीवन में क्या है, अव्ययी भाव। और रामोपासक, राम का उपासक, या ये क्या हो गया, संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विकल्प लिंग संबंधी अशुद्धि से युक्त है। अब लिंग परिवर्तन में से अशुद्धि निकालनी है। पापिनी स्त्री, ठीक है। बुद्धिमती भार्या, ठीक है। गुणवान कन्या, अब कन्या है तो वो गुणवती होगी ना, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रभावशालिनी भाषा। निम्न में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। अब योग रूढ़ होता है, क्या होता है, जो शब्द है ना अपना अर्थ नहीं रखते, उसका अन्य अर्थ निकलता है, वो होता है योग रूढ़। तो अहिंसा, पाशविक, मुख्यमंत्री और चक्षुश्रवा, इसमें से चक्षुश्रवा है, ये है हमारा योग रूढ़ शब्द। और इसका अर्थ क्या होता है, सांप के लिए यूज होता है। और चक्षुश्रवा का मतलब होता है आँख से श्रवण करना, यानी श्रवण शक्ति के अभाव में नेत्रों से सुनने की अनुभूति करना, ये होता है चक्षुश्रवा का मीनिंग। लेकिन ये होता यूज किसके लिए है, सांप के लिए। सांप का पर्यायवाची है चक्षुश्रवा। अब ये रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, रूढ़ जो शब्द अन्य शब्दों के योग से न बने हों, यानी जो सिंपल हमारे सरल शब्द होते हैं वो होते हैं रूढ़, जिनके और खंड नहीं हो सकते, अखंड रहकर ये अपने अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे गीत, घर, दिन, किताब आदि। यौगिक में, यौगिक शब्द वे हैं जिनमें रूढ़ शब्द के अतिरिक्त एक शब्दांश या तो प्रत्यय लग जाए या उपसर्ग लग जाए या अन्य एक रूढ़ शब्द मिल जाए, दो शब्द मिलकर बने हों। ठीक है, तो यौगिक शब्द दो अंशों के जोड़ने से बनता है, जिनमें एक तो अवश्य ही रूढ़ होता है और दूसरा अंश चाहे उपसर्ग, प्रत्यय या रूढ़ शब्द कोई भी हो सकता है। जैसे प्रधानमंत्री, तो इसमें क्या था वो क्वेश्चन में, मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री क्या हो गया, यौगिक शब्द हो गया। पुस्तकालय, नमकीन, बैलगाड़ी। अब योग रूढ़ क्या है, ऐसे शब्द जो यौगिक शब्द तो होते हैं, यौगिक तो हैं, दो से तो मिलकर बने हैं, किंतु वे अपने सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ को प्रकट कराने वाले होते हैं, इसलिए ये क्या है, योग रूढ़ शब्द। जैसे पंकज, पंकज किसके लिए है, कमल के लिए। हिमालय आदि, हिमालय का शाब्दिक अर्थ तो बर्फ का घर है, लेकिन ये पर्वत का बोध कराता है। तो बहुव्रीहि समास से बने यौगिकों में भी ऐसा होता है। पीताम्बर शब्द में दो रूढ़ शब्द हैं, पीत और अंबर। कपड़ा जिसका, ठीक है, पीला है कपड़ा जिसका, तो यह कृष्ण विशेष की तरफ। पीताम्बर किसको कहते हैं, कृष्ण को कहते हैं, इसलिए पीताम्बर क्या हो गया, हमारा योग रूढ़ शब्द बन गया। ठीक है, अच्छा, इस तरह चारपाई, चार पाई, चार है पाए जिसके,
तो ऐसे शब्द होते हैं योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट देखो, किस शब्द में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। अब विसर्ग संधि का प्रयोग कहाँ नहीं हुआ है ये बताना है। तो यशोदा में क्या होता है, यश प्लस दा, ठीक है। पयोद, पय विसर्ग प्लस द। तमोगुण, तमे प्लस गुण। और महोदी, महोदी में क्या है, महा प्लस उददी। एक मिनट, महा प्लस उदधी। इसमें आ और उ, आ प्लस उ मिलके क्या बन गए, ओ। और ये किस संधि का उदाहरण है, गुण संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट है, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया है। अब नाम धातु क्रिया है ना, नाम धातु क्रिया की अगर डेफिनेशन आपको पता है तो इजीली कर सकते हैं। नाम धातु क्रिया होती है जो क्रिया के आगे नहीं लगता, प्रत्यय है वो जुड़ता है लेकिन क्रिया से नहीं जुड़ता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जुड़ता है। तो विशेषण इसमें देखो, धड़धड़ाहट क्या है, क्रिया है, क्रिया। और खिलवाना, खिलना, खिलवाना और उठना, ये सभी क्रिया से जुड़े शब्द हैं। लेकिन गरमाना है, गरम, गरम होना, गरम विशेषण है, इसलिए क्या है, ये नाम धातु क्रिया है। अब ये होती क्या है देखो, थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। नाम धातु क्रिया, जब नाम यानी कोई भी नाम अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण को धातु के समान प्रयोग किया जाता है तो उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी धातु का प्रयोग नहीं है, धातु का प्रयोग करके शब्द नहीं बनते, यहाँ पे संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं। जैसे रंग, त्याग, भोग आदि। अब क्रिया को छोड़कर नाम अर्थात संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्द से बनी धातु से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब जैसे रंग से बन गया रंगना, और लास्ट में ना लगता है भाई, ना तो जरूर लगता है। रंग से बन गया रंगना, गरम से गरमाना और आधा से अधियाना। अब एक क्वेश्चन और बताती हूँ, इम्पोर्टेंट है, शायद अगली बार आ जाए। नाम धातु क्रियाएं 3 प्रकार से बनाई जाती हैं। तो नाम धातु क्रियाएं कितने प्रकार से बनती हैं, 3 प्रकार से बनती हैं। सबसे पहला है संज्ञा सर्वनाम विशेषण में परिवर्तन किए बिना, जैसे रंग से रंगना बन गया, ना तो लगना ही है, रंग का रंग रह गया। और पुकार से पुकारना, त्याग से त्यागना, जांच से जांचना, सेम रहा है ना, अपना से अपनाना, सिर्फ ना जुड़ा है इसमें, बाकी सेम है, पुकार पुकार, रंग रंग, त्याग त्याग, तो बिना किसी परिवर्तन के। फिर दूसरा है आ प्रत्यय लगाने से, संज्ञा या विशेषण में आ प्रत्यय जोड़ने से नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। जैसे शर्म से बन गया शर्माना, गरम से बन गया गरमाना, काम से बन गया कमाना और लाज से बन गया लजाना। आ प्रत्यय जुड़ गया, लाज, लजा, काम, कमा और गरम से गरमाना। फिर है संज्ञा या विशेषण में ईया प्रत्यय लगाने से, ईया प्रत्यय जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, ईया प्रत्यय जुड़ गया है, ना तो पीछे लगना ही है, बताया था मैंने, ठीक है। तो इस तरह से 3 तरह से नाम धातु क्रियाएं बन सकती हैं। क्लियर हुआ आपको? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नाम धातु क्रिया के बारे में। नेक्स्ट देखो, कहाँ गए हम, यहाँ पे परुष का समानार्थक शब्द, परुष का मतलब कठोर होता है भाई, तो ये तो सीधा डायरेक्ट है, इसका पर्यायवाची शब्द कठोर। फिर है आप भला तो जग भला, वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण बनेगा। अब सर्वनाम पूछा है तो सर्वनाम ढूंढो, इसमें क्या है, आप। और आप क्या होता है, निजवाचक, अपने आप कर लूंगा, स्वयं
आप, स्वयं, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग बोधक नहीं है? अब स्त्रीलिंग बोधक, और इनको पता करने के लिए मैंने पहले बताया था वाक्य बना लिया करो। उसकी मृत्यु हो गई, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऋतु आ गई, रेणु, ये भी स्त्रीलिंग है। ठीक है। फिर है तालु। तालु स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? ये पुल्लिंग है। तालू जल गया, गरम रोटी खाने से तालू जल गया, तो ये क्या है? पुल्लिंग है। इसलिए ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, निम्न कथनों में से कौन सा कथन है सत्य है? गलत छांटना है। तो डे है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, ये बार बार आता है, बिल्कुल सही है। ससंघर्षी व्यंजन है, ससंघर्षी है, बिल्कुल सही है। दैस्पर्शी है, ये भी सही है। रे पार्श्विक है, रे पार्श्विक नहीं है, ले पार्श्विक है। ठीक है, ले पार्श्विक है, रे पार्श्विक नहीं है। रे को क्या कहते हैं? लुंठित कहते हैं। क्लियर हुआ? लुंठित यानी गोल गोल लाठी के समान जीभ हो जाती है रे बोलते समय। और ले होता है पार्श्विक, यानी जो गर्म हवा है वो अगल बगल से निकलती है जीभ के। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये है पार्श्विक ले। उम्मीद है समझ आया होगा। 45 यानी हमने 15 क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। कोई भी डाउट है कहीं किसी प्रकार का तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वही चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे पता चले आपको कितना समझ आया है या नहीं आया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।